देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड, मतलब अभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा एम्पीयर सर्किटल लॉ। एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या होता है? क्या होता है? ऐसे इंटीग्रेशन करते v डॉट d इक्वल टू v डॉट i, इंटीग्रेशन v डॉट l v डॉट a यही तो होता है हमारा, ये हमारा एम्पीयर सर्किटल लॉ होता है। ठीक, एसीएल एम्पीयर सर्किटल लॉ, ये तो कंफर्म है ना। अब एम्पीयर सर्किटल लॉ के मतलब तो मैग्नेटिक फील्ड टू लॉन्ग सोलेनोइड, अगर हम एम्पीयर सर्किटल लॉ में एक लॉन्ग सोलेनोइड पे मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहें तब क्या होगी? ठीक है, ये थोड़ा फेमस क्वेश्चन है तो इसीलिए ये हम करा रहे हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, तो अगर एम्पीयर सर्किटल लॉ आता है तो उसको तुम अच्छे से प्रूवमेंट कर दोगे। ये फिगर क्या बनाया है देखो, ये हमारे सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर का फिगर है ये, इसीलिए इतना फैल के बनाया है, क्योंकि इसमें हमको ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से इनवर्ट हो रही है, किधर से आउटवर्ड हो रही है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भाई आती है जाती भी तो है। जैसे मान लो कि ये हमारा वायर है, तो इधर से आ रही है, इधर से आ रही है और इधर से बाहर जा रही है, तो इसको मैंने खोल के बनाया है। ठीक, इसको मैंने ओपन करके बनाया, तो बड़ा बनाया है, इसमें मतलब अच्छे से जो समझ में आए, क्योंकि ऐसा ही इसका फिगर ही बनेगा, 3D में तो हम बना नहीं सकते। ठीक, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये फिगर बना लेना। ठीक है, ये जो डॉट डॉट मैंने रखे हैं, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये जो मैंने डॉट डॉट रखे हैं ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो डॉट डॉट मैंने रखे हैं ये एक तरीके की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो भी कैसी है, आउटवर्ड लीविंग करंट, मतलब जो करंट आ रहा है सोलेनोइड के अंदर, जो करंट ऐसे आ रहा है, ठीक, तो वो आउटवर्ड करंट लीव हो रहा है ना, मतलब बाहर की तरफ करंट को क्या जा रहा है, इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है, तो जाने का साइन मैंने पॉइंट पॉइंट रखा है। क्रॉस, अब भाई कोई भी चीज जैसे ये हम मार्कर को ऐसे भी करें तो पॉइंट रखेगा, मतलब अंदर जा रहा है करंट, तो पॉइंट है तो अंदर जा रहा है, जब निकलेगा तो क्रॉस का साइन होगा। तो जो क्रॉस वाली है ये क्या, इनवर्ट, मतलब अंदर आ रही है। अब अंदर आएंगे तो क्रॉस का साइन बनाएंगे कि नहीं, तो क्रॉस के साइन से इतना याद रखना कि ये इनवर्ट इंटरिंग करंट है। ठीक, तो ये जो डॉट डॉट है ये आउटवर्ड लीविंग करंट है, मतलब बाहर की तरफ करंट जा रहा है, ये एंटरिंग करंट है, मतलब अंदर की तरफ आ रहा है, एंटर हो रहा है ना। ठीक, अब इसका प्रूफमेंट कैसे क्या करोगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक P पॉइंट लिया, Q लिया, S लिया, R लिया। ठीक, तो P से Q जो करंट जा रहा था, यहां से मैंने देखा और यहां से मैंने देखा, यहाँ पे S पॉइंट लिया, यहाँ पे R पॉइंट लिया, दोनों की डिस्टेंस क्या है, L। ठीक, अब दोनों की जो डिस्टेंस L है, इसमें हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, मतलब अंदर जा रही है फिर बाहर निकल रही है, कैसे निकल रही है, ये पूरा प्रूफमेंट चाहिए। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड टू अ लॉन्ग सोलेनोइड, इस लॉन्ग सोलेनोइड पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी और कैसे आएगी, इसकी फिनोमेना हमको इसमें एज अ डेरिवेशन करके बताना है। ठीक, कितनी जाएगी। नाउ यहां से स्टार्ट किया, क्लोज इंटीग्रल पीडीएल, वो तो भाई आम बात है, भाई एम्पीयर सर्किटल लॉ का है तो पीडीएल तो रखोगी, ये तो तुम लोग को पता ही है, क्लोज इंटीग्रल पीडीएल होता है बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट चढ़ा रहे हैं P से S, हम देख रहे हैं कि P से S के बीच में पहले मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, P से S, तो P से S मैंने इंटीग्रेशन चढ़ा है VDL cos 0, यहाँ पे तो देखो 0 ही डिग्री है ना, P से जब S ऊपर जा रहे हो ना, और मैंने कितनी बार कहा जब ऊपर जाते हो तो हमेशा कौन सा लेते हो, cos लेते हो, लेकिन ये अभी किस पे 0 डिग्री पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी तो कोई फर्क नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने 0 डिग्री लिया है। तो जब P से S हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो VDL cos 0 प्लस, फिर हम देखेंगे S से R, S से R, S से R जा रही है तो S से जा रही है तो cos 90। मैंने तुम लोगों को बताया था ऐसे जाओगे तो 90 डिग्री हमेशा लेना है, ऐसे जाओगे तो 0 डिग्री लेना है। मैंने बताया था कि नहीं, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, बताया था कि नहीं बताया, बताया था, साइन और कॉस याद आया। तो इतनी चीजें ध्यान रखना है। तो जब S से R जा रही है तो मतलब VDL cos 90 जा रही होगी, फिर R से Q जा रही है, हम हर एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, R से Q जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये भी किस पे आ रही है, 90 पे आ रही है, उल्टा होके आ रही है ना, तो cos 90 पे, और VDL cos फिर जब पूरा घूम के आएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। पहले 0 गए, फिर 90 गए, फिर 90 देखा आ रही है, फिर क्या देखा 180, क्योंकि पूरा घूम गई ना, तो पूरा घूमी तो 180 डिग्री। और हमेशा तुम लोगों को पता है कि 100 cos 180 की वैल्यू क्या होती है, 0, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, मैंने वही यहाँ पे लिखा बिकॉज इंटीग्रेशन P से Q या Q से P, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, पहले लोअर लिमिट चढ़ती फिर अपर लिमिट, तो इंटीग्रेशन Q से P जो VDL हमारा है cos 180 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि 180 पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पाओगे, 90 पे पा जाओगे, 0 पे पा जाओगे, 180 पे पाओगे, 0 में तो पाओगे ही नहीं। P क्या हो जाएगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कब आएगी, जब भाई 90 हो, 170 हो, 280 हो
और कहीं अगर 0 डिग्री है तो क्या 0 डिग्री पे कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो होंगी? नहीं होंगी। जब करंट ही 0 है, 0 डिग्री पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? है कि नहीं? तो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। ठीक, तो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। इतना ध्यान रखो, दिमाग में बस इतना घुसाओ कि मीडियम जब 180 होगा तब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। ठीक, तो P से S, मैंने इसको फिर से पकड़ा, BDL cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। cos 0 की वैल्यू 1। क्लास 10 में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल थी। cos 90 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू 1/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, cos 60 की वैल्यू √3, ये सब पढ़े हो। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो BDL इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1। तो BDL बन जा BDL खत्म, प्लस cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। 90 की वैल्यू 0, 90 की वैल्यू 180 की वैल्यू 0। B कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल लिया दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। क्योंकि एक चीज सोचो, जब 90 पे 0 है तो 180 पे भी तो भाई 0 होगी, है कि नहीं? 90 का 90 का कितना हुआ? 9 9 18, डबल हुआ ना। तो एक बार जा रही है, एक बार आ रही है, तो कितना हो जाएगा? 0 ही तो हो जाएगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड 0। P से S, BDL, इसको ऐसे ही लिखा, ये 0 ये 0, ये भी तो पूरा फिर 0 हो जाएगा, 0 कर दिया। As एम्पीरियल लूप इज आउटसाइड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या देखा? जो मेरा एम्पीरियल लूप बन रहा, ये वाला, ये जो एम्पीरियल लूप बन रहा था, इसमें आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नहीं है। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नहीं है। भाई 180 पे जब 0 आ रहा है तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कहां हो जाएगी? पहले 0 घुमा, फिर 90 घुमा, फिर 90 घुमा, फिर 180 घुमा। अब 180, अब एक ही बार तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगे, बार बार थोड़ी ना वापस होके फिर जाएंगे, है कि नहीं? तो वहां पे आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। वो तो आम सी बात है। अब एक बार जो घुसा है वो घुसा है, दोबारा तो कोई बाहर जा नहीं सकता, है कि नहीं? जैसा हम लोग के अंदर जो आत्मा है वो एक बार घुस सकती है, दोबारा तो जा नहीं सकती, है कि नहीं? प्यार में धोखा सिर्फ एक बार लोग खाते हैं, दोबारा तो खाते नहीं है। जो खाते हैं वो चूतिए हैं। ठीक, देखो एज एम्पीरियल लूप इज आउटसाइड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। तो 180 डिग्री पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, है? BDL को ऐसे ही लिखा, ये समझा दिया ना। क्लोज इंटीग्रल BDL, ये वाला उठाया मैंने फिर से, ये वाला तो मतलब चलता रहेगा, मैंने लिखा नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि ये तो मान लो डिब्बा है ट्रेन का। BDL, क्लोज इंटीग्रल BDL बराबर D ऐसे लिखोगे। अब मेरे पास इतना सब क्या हो गया? इतना सब तो मेरा पूरा 0 हो गया ना, इससे हमको कोई लेना देना है नहीं। बचा क्या? BDL। B हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाला, ये वाला DL अंदर रखा। अब L का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिमिट कहां चढ़ेगी? 0 से L, 0 से L ही क्यों चढ़ेगी? क्योंकि DL हम लेंथ पे बात करेंगे, क्योंकि लेंथ ही तो यहाँ पे बचा सिर्फ। B तो भैया मैग्नेटिक फील्ड वो तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन के। जो इंटीग्रेशन के अंदर होता है उसका पूरा सिस्टम आगे प्रोसीड करता है। तो 0 से L नहीं, DL अंदर लिखा, क्लोज इंटीग्रल B की जगह पे क्लोज इंटीग्रल BDL लिख सकते हैं, बराबर DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये वाला B और ये वाला DL का L, DL का L। मैंने तुम लोगों को इंटीग्रेशन बताया था, DL का क्या हो जाता है? L। ठीक, मतलब सिर्फ लेंथ का। ठीक, D वाला कांस्टेंट, ये वाला तो पूरा सिस्टम ऐसे ही लिखा, बराबर B कांस्टेंट था, B को B लिख लिया। जब D से L का हम इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे ये एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, लिमिट चढ़ाई थी ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट के लिए क्या करोगे? सबसे पहले DL की जगह पे L रखोगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये 0 का कोई काम नहीं है, तो इसको बंद कर दो, बचा क्या खाली? वही तो मैंने लिखा है, ये वाला B आ गया और ये वाला L आ गया यहाँ पे। ठीक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से ये आया है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक, BDL की जगह पे तुम लोगों को पता है क्या होता है? म्यू नॉट I होता है। BDL बराबर म्यू नॉट I, तो BDL के नीचे क्या लिख दिया? म्यू नॉट I। अब हम I करंट पूरा नेट निकालेंगे, पूरे सोलेनोइड में कितना करंट है भाई, नेट निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कितनी टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ले जा रही है कि नहीं? तो म्यू नॉट I बराबर नेट बराबर BL ऐसे लिख दिया। यहां से यहां पहुंचे तो I नेट, इस पूरे I नेट को एक पास लिखा, बराबर यहां पे लिखा NLI। अब NLI कैसे आया है ये बताओ कोई? NLI कैसे आया है? N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Yes sir. नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड? Sir, number of I करंट ठीक, तो I नेट वो तो सेम रहेगा, और ये N और नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे, ये वाला L था L रखेंगे। म्यू नॉट I, क्या काम कर रहा है? वो तो कांस्टेंट वैल्यू, इसको लिखो चाहे ना लिखो, तो I हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक,
तो क्या हो जाएगा आई नेट बराबर एन एल आई। ये एन एल आई कैसे आया पता लगा, यहाँ पे खुद से दिमाग लगाना है, ठीक है, यही डेरिवेशन में होता है। आई नेट बराबर, ये हम ऐसे भी लिख सकते थे, आई नेट बराबर बीएल अपॉन म्यू नॉट, ठीक। लेकिन म्यू नॉट तो हमको ज्यादा बीच में रखना नहीं है, हमको ध्यान में रखना आई नेट टोटल करंट बराबर नंबर ऑफ टर्न्स कितने, लेंथ कितनी लेंथ के हैं और कितना उसमें करंट क्या है। तो हमको पता होना चाहिए आई नेट बराबर क्या होता है एनएलटी, आई नेट बराबर, इसके बाद तुरंत आई नेट बराबर एनएलटी। तो आई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई एन एल आई लिख सकते हैं। आई नेट की जगह पे म्यू नॉट ये वाला जो बचा था ये लिखा और एन एल आई ये वाला लिखा बराबर यहाँ पे बी एल, ये वाला क्या लिख दिया बी एल, एल से एल कट गया, बचा बी बराबर म्यू नॉट एन आई एन आई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, लो हेंस प्रूफ भी लिख लो, खुश रहो। यहां से समझ में आ गया है, यहां से थोड़ा क्रिटिकल था, देखो फिर से यहां से देखो बाबू, फिर से देखो। क्लोज इंटीग्रल बीडीए बराबर बीएम था, यहां पे इसकी जगह पे म्यू नॉट आई लिख सकते हैं। तो आई हमको टोटल निकालना है, तो नेट निकालना है, तो आई मैंने प्रीफिक्स में नेट लिखा, ये प्रीफिक्स में नेट लिखा है बराबर बीएल ऐसे किया। जब यहां पे आया तो आई नेट मतलब टोटल करंट उसके अंदर क्या था, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी तो थे, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है देखो, मैंने कितनी इंटीग्रेशन चढ़ाई, 4 चढ़ाई है, तो हम n ले रहे हैं, 4 नहीं ले रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितने भी हो सकते हैं सोलेनॉइड के, n। और किस पे बात कर रहे हैं, लेंथ पे, किसकी लेंथ पे, क्योंकि l ही तो यहाँ पे बचा था भैया, है कि नहीं, तो l बचा था, उसके अंदर करंट कितना जा रहा था, तो आई नेट बराबर NLI। अच्छा आई नेट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई नेट की जगह पे क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट एन, आई नेट की जगह पे क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट, ये जो बचा था आई नेट के साथ में जो म्यू नॉट बचा था ये लिखा, और NLI ये वाला लिख दिया, ठीक, बराबर BL कहां से आया, ये इधर बराबर के बाद BL बचा था, बराबर के बाद BL लिख दिया, L से L उड़ा दिया, जो बचा वही हमारा प्रूफ हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक। समझ में आया ये, बीच में बोला ना करो, जब जब ये समझ में आ जाएगा तो लंबी सांस लिया करो, फिर छोड़ा करो, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जी आ रही है जो हम बोल रहे हैं वो अच्छे से मतलब तुम्हारे दिमाग में घुस रही है इस समय, क्योंकि प्रेशर है। हाँ, हर एक चीज की ब्रांड को तुम लोग खरीद सकते हो, लेकिन एक चीज की ब्रांड को नहीं खरीद सकते, जो तुम्हारा है कॉन्फिडेंस, ये एक अलग ही ब्रांड होता है कि नहीं। तुम दुनिया में हर एक ब्रांड को खरीद सकते हो, क्या इसको खरीद सकते हो, उसका नहीं खरीद सकते। हाँ, कोई भी ब्रांड खरीद सकते हो, क्या इस ब्रांड को खरीद सकते हो, नहीं ना। इसको अच्छे से पढ़ लो, जो ना समझ में आए वो हमसे पूछे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछना है कुछ इसमें, चलो कर डालो इसको।